हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, होम साइंस में हम चैप्टर 5 स्वास्थ्य रक्षा पढ़ रहे हैं और इसमें लास्ट टाइम हमने जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य है, देख रेख व रक्षा पढ़ा और फिर हम व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत हमने बालों की देखभाल तक पढ़ा और आज बच्चों हम दांतों की स्वच्छता से पढ़ेंगे। बच्चों, शरीर के स्वास्थ्य और पाचन क्रिया में दांतों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाने के लिए दांतों का स्वस्थ और मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों, हम कुछ भी खाते हैं तो भोजन के कुछ अंश हमारे दांतों में रह जाते हैं और यदि हम डेली ब्रश नहीं करेंगे तो ये जो कण हैं ये दांतों में सड़ने लगते हैं और दांतों में कीड़ा लग जाता है और हमारे दांत खराब हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए और रात को सोने से पहले भी सभी को मंजन या टूथपेस्ट लेकर ब्रश से दांतों को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। और बच्चों, हमें आहार में विटामिन सी तथा कैल्शियम का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे दांत मजबूत होते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेत्रों की स्वच्छता। बच्चों, दृष्टि अनमोल है ना, और हम सभी को इसकी रक्षा करनी चाहिए क्योंकि अगर हम अपनी आँखों की सुरक्षा नहीं करेंगे या हमारी आँखों में किसी प्रकार का रोग या प्रदूषण से क्या होगा, सही देखभाल ना मिलने के अभाव में हमारी जो दृष्टि है वो क्या हो जाएगी, वो चली जाएगी, है ना। हमारी जो देखने की क्षमता है वो कम हो सकती है। इसलिए आँखों की भी नियमित सफाई करनी चाहिए। आँखों को रोज़ ठंडे पानी से धुलना चाहिए। गंदा रुमाल या उंगली से आँखों को बिल्कुल भी साफ नहीं करना चाहिए। और बच्चों, बहुत ज़्यादा झुककर या बहुत कम प्रकाश में पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। टीवी बहुत पास बैठकर नहीं देखना चाहिए और यदि आँख में कोई कीड़ा या तिनका चला जाए तो उसे साफ पानी से धुल लेना चाहिए। अब है बच्चों, नाक की स्वच्छता। बच्चों, नाक और कान भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कानों से हम सुनते हैं और नाक से हम सूंघने का काम और सांस लेने का काम करते हैं, है ना। तो बच्चों, यदि कान में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो हम क्या हो सकते हैं, बहरे हो सकते हैं, है ना, क्योंकि कान के अंदर से एक मोम जैसा चिकना पदार्थ निकलता है जिससे कान के अंदर जाने वाली धूल मिट्टी आदि इस पदार्थ में चिपक जाती है और यदि हम सप्ताह में एक बार इसको साफ नहीं करेंगे तो हमें सुनाई देना बंद हो सकता है ना। इसलिए कान की स्वच्छता को लेकर भी बहुत सजग रहना चाहिए और हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि स्नान करते समय हमारे कानों में पानी ना चला जाए। कान को कभी भी बच्चों तिल्ली, पेंसिल इन सब से साफ़ नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें कान में नहीं डालनी चाहिए, इससे हमारे कान के पर्दे फटने का डर रहता है। और कान में तेल भी नहीं डालनी चाहिए, है ना। और सर्दी और जुकाम और गला खराब होने पर कानों में भी दर्द होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, है ना, चिकित्सा लेनी चाहिए। और कान में दर्द होने पर कभी भी कोई घरेलू उपाय ना करके हमें सीधा किसको दिखाना चाहिए, हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऐसे ही बच्चों, मैंने आपको बताया नाक भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नाक से हम सांस लेने और सूंघने का काम करते हैं और नाक में भी बच्चों रोए होते हैं, है ना। तो अगर हम अपनी नाक अच्छे से साफ नहीं करेंगे तो जो कीटाणु है, धूल मिट्टी गंदगी उन रोओं में फंस जाएगी, है ना। इसलिए और फिर क्या होगा, हमें श्वास लेने में परेशानी होगी। और बच्चों, नाक की सफाई में भी विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि प्रातःकाल मुंह धोते समय नाक की सफाई भी करनी चाहिए। नाक में उंगली कभी नहीं डालनी चाहिए, है ना। और खुली हवा में तेजी से श्वास लेने से क्या होता है, शुद्ध वायु हमारे शरीर के अंदर पहुंचती है। इसलिए शुद्ध वायु में जोर जोर से श्वास लेना चाहिए।
अब है बच्चों नाखूनों की स्वच्छता। बच्चों नाखून के स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए, है ना। आपने देखा, आप कोई भी परेशानी है, आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो सूक्ष्मदर्शी का चाहे प्रयोग करें या ना करें, लेकिन वो हर रोगी के नाखून जरूर देखते हैं, ना, क्योंकि नाखून के स्वास्थ्य के संबंध में जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। नाखून जो हैं बच्चों, उनकी सतह कमज़ोर और क्षतिग्रस्त होने से क्या हो सकता है, संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है और केवल नाखून ही नहीं, पूरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है ना। लंबे नाखूनों में गंदगी, धूल मिट्टी के कण और रोग के कीटाणु आदि चले जाते हैं। इसलिए और क्या होता है, जब वो कीटाणु उसमें भर जाएंगे नाखूनों में, तो खाने पीने के साथ भोजन करते समय या खाने पीने की चीज़ें खाते समय वो रोगाणु हमारे शरीर में पहुंचकर हमारे पाचन तंत्र को हानि पहुंचाते हैं। इसलिए बच्चों नाखूनों की भी नियमित रूप से सफाई रखनी चाहिए, है ना। और नाखून बड़े कभी नहीं करने चाहिए, उन्हें नियमित रूप से काटना चाहिए, है ना। और प्रतिदिन साफ और धुले हुए कपड़े धारण करने चाहिए। ओढ़ने बिछाने के लिए भी वस्त्रों की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और जो वस्त्र हैं वो अच्छे साबुन और वॉशिंग पाउडर से धोना चाहिए। बच्चों बिस्तर को भी पूरी सफाई जो है रखनी चाहिए और सप्ताह में एक बार बिस्तर को धूप भी लगानी चाहिए, जिससे उसमें रोगाणु उत्पन्न ना हो, है ना। तो बच्चों आज हमने व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में पढ़ा और नेक्स्ट टाइम जब हमारा क्लास होगा तब हम पर्यावरणीय स्वच्छता के बारे में पढ़ेंगे। अब सब बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। सभी बच्चे पेज नंबर 46 पर आएंगे। इसमें ये देखिए बच्चों, नीचे दिए हुए हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाला क्वेश्चन करना है। लघु उत्तरीय प्रश्न में बच्चों आपको फर्स्ट, सेकंड, सेवेंथ और एट्थ करना है और अति लघु में आपको सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और 13 करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।